दोस्तों आज हम बात करेंगे एनआईओएस बोर्ड के क्लास 10th के सोशल साइंस के 7 चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लोकप्रिय जन प्रतिरोध। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं वही मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ये यूट्यूब चैनल पे जो जितना भी कंटेंट अपलोड किया जाता है, जो भी वीडियोस अपलोड की जाती हैं, ये उन छात्रों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो कि कहीं ना कहीं जॉब करते हैं या अपना समय वो पूरे साल भर नहीं दे पाए, या फिर वो ट्यूशन के लिए फीस नहीं जुटा पाए। तो उन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे जो कंटेंट है फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो आसानी से यहाँ से पढ़ के पास हो सकते हैं अच्छे मार्क्स के साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस क्वेश्चन को जो भी इसमें दिए गए हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर में सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध भारतीय सैनिकों की 2 शिकायतों का उल्लेख करें। जो औपनिवेशिक शासन था उसके विरोध में भारतीय सैनिकों ने क्या शिकायतें की वो बताइए। तो पहली जो थी वो ये थी कि कम वेतन और कम कोई भत्ता नहीं, यानी कम वेतन मिलता था, कोई भत्ता नहीं मिलता था। समुद्र पार ड्यूटी लगाए जाने के लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं था, यानी अगर समुद्र के पार ड्यूटी लगा दी जाती थी तो कोई भी उसका एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता था। दूसरी चीज, पदोन्नति, पेंशन और सेवा शर्तों में सामाजिक भेदभाव, यानी कि पदोन्नति और पेंशन और सेवाएं जो मिलती थी उसको वो सिर्फ कुछ उच्च जातियों को मिलती थी, वो या फिर पैसे वालों को मिलती थी, लेकिन वो निम्न जातियों को या जो पैसे में कमज़ोर थे उनको नहीं मिलती थी। तो ये भी मेन कारण था उनके सैनिकों को उनका हटना, दूर हटना। क्वेश्चन नंबर 2, नील की खेती करने वाले किसानों के असंतोष के कोई 3 कारण बताएं। यानी वो क्यों उनसे असंतोष थे, क्यों उनसे नाराज थे, वो 3 कारण बताइए। तो पहला है, नील उगाने के लिए उन्हें बहुत कम भुगतान दिया जाता था। ठीक है। दूसरा है कि नील की खेती लाभप्रद नहीं थी, यानी लाभदायक नहीं थी, क्योंकि इसकी और खाद्यान्न फसलों की अवधि एक ही थी। तीसरी चीज, नील की खेती के परिणाम स्वरूप मिट्टी की उर्वर शक्ति समाप्त हो जाती थी, यानी कि दूसरी खेती करने करने योग्य वो नहीं रहती थी। तीसरा क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के सामान्य कारण बताएं। तो पहला है कि अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के लिए भारत का खूब आर्थिक शोषण किया और वे विभिन्न तरीकों से भारत का धन उस पार ले गए, यानी कि अपने राज्य में, अपने देशों में ले गए। दूसरा, भारत में ब्रिटिश प्रशासन में सभी स्तरों पर व्यापक तथा भारी भ्रष्टाचार व्याप्त था और सरकार जन कल्याण में कोई रुचि नहीं लेती थी। तीसरा कारण, वेलेजली तथा डलहौजी की साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी नीतियों ने कई राजा को नाराज किया। और चौथा कारण, विदेशी शासन के विरुद्ध विद्रोह को भड़काने का काम चर्बी वाले कारतूस ने तत्कालीन कारण के रूप में कार्य किया। यानी जो चर्बी वाले कारतूस थे वो, जैसे मान लीजिए कोई ऐसे जानवर के कारतूस थे, चर्बी के बने हुए थे, जो मतलब समाज के लोगों को पसंद नहीं था कि इस चर्बी, ये जो है ये इस जाति, इस जानवर का जो है वो चर्बी यूज कर रहे हैं, तो इस ये भी विद्रोह का कारण बना। ठीक है। चौथा क्वेश्चन, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के शुरू होने के सैनिक कारण कहाँ तक उत्तरदायी थे। ठीक। तो पहला है कि अंग्रेज कंपनी का भारतीय सैनिकों के साथ सदैव भेदभाव पूर्ण व्यवहार रहता था। जो अंग्रेज लोग थे वो काफ़ी भेदभाव करते थे भारतीय सैनिकों के साथ। भारतीय सैनिकों को कम वेतन दिया जाता था। दूसरा कारण, भारतीय सैनिकों के साथ हुए अपमानजनक व्यवहार से उनमें अंग्रेजों के लिए कोई स्थान नहीं था। यानी जिस तरीके से भारतीय सैनिकों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया जाता था, उससे भारतीय सैनिकों के मन में उनके लिए बिल्कुल भी सम्मान खत्म हो गया। ठीक। तीसरा, चर्बी लगे कारतूस के मामले ने उन्हें ऐसा अवसर प्रदान किया कि भारतीय सैनिकों के पास विद्रोह के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग था ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, 1857 के विद्रोह के तात्कालिक कारण क्या थे। जो 1857 में विद्रोह हुआ था वो क्यों हुआ था। तो सिपाहियों के बंदूकों में प्रयोग करने के लिए जो कारतूस दिए जाते थे, उन्हें प्रयोग में लाने से पहले दांतों से छीलना पड़ता था। ठीक। लेकिन उन कारतूसों पर एक प्रकार की चिकनाई लगी होती थी और वो जो कारतूस थे एक जानवर के चर्बी से बनाए जाते थे, इसलिए वो उसको मना करते थे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, 1857 के विद्रोह की असफलता के क्या कारण थे, यानी क्यों असफल हुआ वो विद्रोह। तो पहला था, यह विद्रोह स्थानीय, असंगठित और असीमित था। दूसरी चीज, अच्छे साधन और धन अभाव के कारण भी यह विद्रोह असफल रहा, यानी अच्छे साधन नहीं थे, धन की कमी थी।
अंग्रेजों जो शस्त्र अस्त्र थे के समक्ष भारतीय अस्त्र बौने सिद्ध हुए, यानी जो भारत के अस्त्र थे वो अंग्रेजों के सामने कुछ नहीं थे। तीसरा, 1857 के इस विद्रोह के प्रति शिक्षित वर्ग पूर्ण रूप में उदासीन रहा, यानी जो शिक्षित वर्ग था वो उसने जोर ही नहीं दिया। चौथा, विद्रोहियों में अनुभव, संगठन क्षमता और मिलकर कार्य करने की कमी थी। ठीक। पांचवा, निश्चित तिथि के पूर्व क्रांति का भड़कना, क्रांतिकारियों ने 31 मई को क्रांति शुरू करने के बारे में योजना बनाई। अगर क्रांति निश्चित समय पर हुई होती तो वह जरूर सफल हुई होती। कई देशी और छठा ये है कि कई देशी राजा तटस्थ बने रहे, उन्होंने कहीं कहीं अंग्रेजों को मदद भी दी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, 1857 के विद्रोह के क्या परिणाम निकले। 1857 के विद्रोह के क्या परिणाम निकले, क्यों वो जो विद्रोह हुआ उसका परिणाम क्या निकला, क्या रिजल्ट निकला। ठीक। तो इस विद्रोह के समाप्त होने के बाद 1858 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने एक कानून पारित कर भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण से छीनकर ब्रिटिश क्राउन अर्थात महारानी के हाथों में सौंप दिया। महारानी ने भारत के सामाजिक और धार्मिक मामलों में तटस्थ रहते और सेवाओं में बिना भेदभाव के नियुक्ति करने का वचन दिया। अंग्रेजी सरकार ने भारत की साधारण जनता के बीच अस्त्र शस्त्र रखने की मनाही कर दी कि भैया भारत की जो साधारण जनता है वो बंदूक अस्त्र शस्त्र नहीं रख सकते। और 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजी सरकार ने देसी राजाओं के साथ फिर से मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए और 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजी सरकार ने ऐसी शिक्षा पद्धति को लागू किए जाने को प्रोत्साहित किया जिससे भारतीय अपने धर्म और संस्कृति को भूल जाएं तथा पाश्चात्य संस्कृति यानी कि पश्चिमी संस्कृति की ओर आकर्षित हो जाएं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, अब पूछे ही जाते हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन को अपनी ही भाषा में लिखें, अपने ही शब्दों में लिखें, बेशक ये बहुत टफ लैंग्वेज हो जो मैंने अभी आपको बताई, किताबी लैंग्वेज हो। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।